पता है केमिस्ट्री के फादर कौन हैं? अर्ली केमिस्ट्री के फादर कौन हैं? और क्या आप जानते हो केमिस्ट्री होता क्या है? केमिस्ट्री का एक्चुअल बर्थ कब हुआ था? नहीं ना? सो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। सो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अवस्था आनंद, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या होता है। सो शुरू करते हैं। सो केमिस्ट्री, द साइंस ऑफ मैटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशंस। केमिस्ट्री क्या है? साइंस एक मैटर है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है केमिस्ट्री, साइंस का एक पार्ट है केमिस्ट्री। उसके बाद हम जानते हैं कि केमिस्ट्री के डेफिनेशंस क्या हैं। तो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज, compositions, structure and the changes it undergoes during reactions. केमिस्ट्री का डेफिनेशन यही है that chemistry is the scientific study of matter. हम किसी भी मैटर के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं वही केमिस्ट्री है। इट्स प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके कंपोजिशंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम जानते हैं। द चेंजेस इट अंडरगोज ड्यूरिंग रिएक्शंस, उस चेंज को जानते हैं हम जो रिएक्शन के टाइम पे होता है, इसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। अब हम जानते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कब हुई थी केमिस्ट्री की? तो जैसा कि आप देख रहे हो, एंशिएंट बिगनिंग, फर्स्ट टाइम इसकी बिगनिंग हुई थी एल्केमी 300 BCE टू 600s। अर्ली केमिस्ट और एल्केमिस्ट एम टू ट्रांसफॉर्म बेस मेटल्स इनटू गोल्ड एंड क्रिएट हेल्थ एलेक्सार्स। They developed techniques like distillations and extractions, laying the groundwork for modern chemistry. अर्ली जो केमिस्ट थे या फिर हम एल्केमिस्ट जिसको बोलते हैं, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था बेस को, मेटल, बेस ऑफ मेटल इनटू गोल्ड में किए थे उन्होंने, एंड क्रिएट हेल्थ एलेक्सार्स। दे डेवलप टेक्निक्स, उन्होंने ये टेक्निक को डेवलप किया, जैसे कि डिस्टिलेशंस कैसे होते हैं, एक्सट्रैक्शंस कैसे होते हैं, लाइंग द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए। ये जो हमारे हैं, ये हैं जाबिर इब्न हयान, नोन एज द फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के फर्स्ट फादर हैं। एंड जेस्मोइस ऑफ फेनोफिलिस। ओके, अब हम जानते हैं कि केमिस्ट्री की बर्थ कब हुई है। तो द बर्थ ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री 600s to 800s। एंटोन लेवोसोर एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंटोन लेवोसर जो थे, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को उन्होंने निकाला था। While रॉबर्ट बेयोल इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक मेथड टू केमिस्ट्री, रॉबर्ट बेयोल ने इंट्रोड्यूस किया था साइंटिफिक मेथड ऑफ केमिस्ट्री। एंड जॉन डाल्टन प्रपोज एटॉमिक थ्योरी। हम ये सब जानते हैं डैट एटॉमिक थ्योरी के फादर हैं जॉन डाल्टन। डिस्क्राइबिंग मैटर एज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। एंटोन लेवोसर फाउंडेड मॉडर्न केमिस्ट्री विद द कंजर्वेशन ऑफ मास। जॉन डाल्टन proposed atomic theory defining matter as atoms, and Dmitry Mendeleev developed the periodic table predicting new elements. यही डिमिट्री मेंडेलेवी ही थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया था, जिन्होंने उसको क्रिएट किया था। अब हम बात करते हैं डेट एडवांसेस इन मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या एडवांसेस आए थे मॉडर्न केमिस्ट्री में? उसका टाइम पीरियड था 1900 से लेकर के आज तक का। आज जो हम पढ़ते हैं वो एक मॉडर्न केमिस्ट्री है। तो डिस्कवरीज बाय जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ही जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड, न्यूक्लियस, रदरफोर्ड जो थे वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे, हम ये बोल सकते हैं। लेड टू द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, उन्होंने एटॉमिक मॉडल को बनाया था दोनों लोगों ने। एंड क्वांटम मैकेनिक्स फर्दर एक्सप्लेन्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को भी एक्सप्लेन किया था ऐसा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड उसके बॉन्ड्स में। मॉडर्न एप्लीकेशंस क्या हैं? दैट केमिस्ट्री एक्सपेंडेड इनटू फील्ड्स सच एज बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस एंड ग्रीन केमिस्ट्री।
विथ साइंटिफिक इम्पैक्ट्स इन मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर हम आज के टाइम में मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री भी है, एनवायरमेंटल साइंस में भी है एंड ग्रीन केमिस्ट्री में भी ये पढ़ा जाता है, जिसमें विद साइंटिफिक इम्पैक्ट्स इन मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। हम ये जानते हैं कि मेडिसिन में भी केमिस्ट्री का काम है, टेक्नोलॉजी में भी केमिस्ट्री का काम है और सस्टेनेबिलिटी में भी। J.J. Thomson discovered the electron revealing atoms have internal structures and Ernest Rutherford uncovered the atomic nucleus establishing the nuclear model of the atom। ये दोनों फादर थे, एक थे इलेक्ट्रॉन के और एक थे न्यूक्लियस के। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में जानते हैं। तो क्या क्या आता है, तो एटम्स है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का, रिटेनिंग ऑन एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज। दे कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। हम ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है, और सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से वो सराउंडेड होता है। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फॉर्म व्हेन टू और मोर एटम्स बॉन्ड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं जब दो और दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, जैसे कि ये फिगर में है। दे कैन कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एग्जाम्पल O2, और डिफरेंट एलिमेंट, एग्जाम्पल H2O। अगर हम बात करें कि ये जो दे कैन कंसिस्ट ऑफ एटम, ये एटम्स को कंसिस्ट करते हैं एक सेम एलिमेंट में, जैसे कि एग्जाम्पल में ऑक्सीजन हो गया, और डिफरेंट एलिमेंट में हम बात करें तो H2O वाटर हो गया, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल है हमारा, जिसमें कि हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये हमारा ओवरऑल पीरियोडिक टेबल है, जिसमें कि हमने जाना है कि पीरियोडिक टेबल के फाउंडर जो हैं वो हैं ये डिमिट्री मेंडलवी। इन्होंने ही पीरियोडिक टेबल को बनाया था और उसमें न्यू एलिमेंट्स को ऐड किया था, ठीक है। ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, तो कितने सारे स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। एक प्लाज्मा भी ऐड है। सॉलिड मतलब क्या होता है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का जो होता है वो फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम होती है। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड वाइब्रेट इन प्लेस। पार्टिकल जो है वो एकदम टाइटली पैक रहता है और वाइब्रेट करता है, जैसे कि ये फिगर में जो है ये सॉलिड है जिसका कि पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक है। लिक्विड की बात करें तो फिक्स वॉल्यूम होता है, टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, वो कंटेनर के शेप में अपना ले लेता है शेप। एंड पार्टिकल्स आर क्लोज बट कैन मूव अराउंड ईच अदर। पार्टिकल्स उसके भी क्लोज होते हैं लेकिन वो मूव करते हैं, सॉलिड में उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते क्योंकि वो एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं। गैस की बात करें तो नो फिक्स शेप वॉल्यूम, उसका कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली, पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं एंड आर वाइडली स्पेस्ड, और वो पूरे स्पेस में कवर रहते हैं क्योंकि वो एकदम फ्री होते हैं। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो एन आयोनाइज्ड स्टेट्स ऑफ मैटर फाउंड इट्स स्टार्स एंड लाइटनिंग, वेयर पार्टिकल्स हैव हाई एनर्जी एंड एक्सिस्ट एज चार्ज्ड आयंस। जो आयोनाइज्ड स्टेट्स ऑफ मैटर होता है स्टार्स और लाइटनिंग का, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई एनर्जी के होते हैं और वो चार्ज्ड आयंस होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं। बेसिकली हम स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बस इतना ही पढ़ते हैं। अब हम आते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कितने सारे ब्रांचेज हैं, तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोकस क्या होता है, तो फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। These branches examines the structure, properties, synthesis and reactions of organic molecules found in everything from fuels to pharmaceuticals। जो फोकस हमारा होता है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स आते हैं। इस ब्रांच में हम एग्जामिन करते हैं स्ट्रक्चर्स को, प्रॉपर्टीज़ को, उसके सिंथेसिस को और उसके रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। एवरीथिंग फ्रॉम फ्यूल्स टू फार्माक्यूटिकल्स,
हर जगह, फ्यूल से लेकर के मेडिसिन से लेकर के हर जगह पे, ठीक है। दिस डायग्राम शोज 5 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्यूटेन। ये ब्यूटेन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर में, ठीक है। ओके अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो डील्स विद कंपाउंड दैट डू नॉट प्राइमरली इन्वॉल्व कार्बन। हम वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में जो कि कार्बन में इन्वॉल्व नहीं होता है, सच एज मेटल्स, मिनरल्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। दिस फील्ड इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज्ड इन मटेरियल, कैटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इस फील्ड में हम बात करते हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि यूज़ होता है मटेरियल्स में, कैटलिस्ट में एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है एन ब्यूटी लिथियम का। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज़ पे बात करते हैं? तो डील्स विद कंपाउंड्स दैट डू नॉट प्राइमरली इन्वॉल्व कार्बन सच एज मेटल, मिनरल्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। This field includes the study of elements and inorganic substances used in materials, catalysts and industrial processes. इसमें हम बात करते हैं वैसे कंपाउंड के बारे में। सबसे पहले तो हम उस कंपाउंड के बारे में बात नहीं करते हैं जो कि इन्वॉल्व होता है जिसमें कि कार्बन, जैसे कि मेटल, मिनरल और आयनिक कंपाउंड्स में। इस फील्ड में इंक्लूड होता है स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि मटेरियल, कैटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अब जैसे कि आप जो एग्जांपल देख रहे हो वो है बिटवीन द फ्लेम एंड द फ्लावर इज एरोजल। फ्लावर और फ्लेम के बीच में एक एरोजल एलिमेंट है, वो है whose synthesis has been aided greatly by physical chemistry. ओके अब हम बात करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। Focuses on method and techniques for identifying and quantifying the compositions of substance. हम वैसे टेक्निक्स पे, वैसे मेथड्स पे फोकस करते हैं जिसमें कि हम आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई कर सके कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस को। दिस ब्रांच यूजेस टूल्स लाइक क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्रोमेटोग्राफी यूज़ होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होता है एंड टाइट्रेशन टू एनालाइज केमिकल कंपोनेंट्स एंड ट्रेसेस मटेरियल्स, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट शोइंग द स्टिमुलस एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्पॉन्स है। जैसे कि हम स्टिमुलस में देख सकते हैं कि लाइट है, हीट है, करंट है, वोल्टेज है। एग्जाम्पल है उसमें हम इनपुट ट्रांसड्यूसर डिटेक्टर को हम डाल रहे हैं, वो सिग्नल दे रहा है, सिग्नल प्रोसेस में एम्पलीफायर या फिर डिजिटलाइजर यूज़ होगा, और जो रीड आउट हो रहा है वो मीटर है, प्लॉटर है और कंप्यूटर है, ठीक है। ओके। तो अब हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री कहाँ यूज़ होता है? एक्सप्लोर द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में बात करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म फोकसेस ऑन बायोकेमिकल प्रोसेसेस विद इन सेल्स। It covers topics like enzymes, DNA, metabolism and the chemical basis of life. इसमें जो कवर टॉपिक होते हैं वो है enzymes, DNA, metabolism and the chemical basis of life. Providing insights into genetics, medicines and biotechnology. जो केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है उसमें ये इंक्लूड रहता है जेनेटिक्स, मेडिसिन्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री मेन इसी का ब्रांच है। अब हम जानते हैं कि केमिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं या फिर हम केमिस्ट्री को अपना एक मेन स्ट्रीम बनाते हैं तो उससे हमारा क्या क्या करियर हो सकता है। तो हम एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी हम अपना फील्ड में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम जा सकते हैं, टीचिंग एंड एकेडमिक में भी हम जा सकते हैं और लेबोरेटरी रिसर्च में भी। जैसे कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में अप्लाइज chemical principles in manufacturing and production industries, creating products like plastic, fuel and cosmetics. हम सब ये जानते हैं कि जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो फ्यूल्स होते हैं, इवन जो हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं अपने फेस पे,
वो भी एक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे रिएक्शंस हुए रहते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी हमारा फील्ड हो सकता है करियर में। सेकेंड हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। कंडक्ट्स एक्सपेरिमेंट्स टू डेवलप न्यू मटेरियल्स, मेडिसिन्स और प्रोसेसेस टू एडवांस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम डेवलप करते हैं नए मटेरियल्स को, मेडिसिन्स को और वैसे एडवांस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग्स को जो कि यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियल में। जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्रीज़ बनता है तो उसमें भी तो आखिर कहीं ना कहीं तो केमिस्ट्री लग रही है, तो वो भी एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। टीचिंग एंड एकेडमिक्स, ये हम जानते हैं कि अगर हम केमिस्ट्री के टीचर भी बनते हैं तो उसमें भी हमारा करियर है। स्टडीज़ एंड सॉल्व्स एनवायरमेंटल इशूज सच एज पॉल्यूशंस, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, ये भी एक पार्ट है। उसके बाद लेबोरेटरी रिसर्च में एजुकेट फ्यूचर जनरेशन्स अबाउट केमिस्ट्री, हम फ्यूचर जनरेशन को केमिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। कंडक्ट रिसर्च हम कंडक्ट कर सकते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक एडवांसमेंट इन साइंस। तो ये करियर है केमिस्ट्री में। तो अगर आप सही में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आप ये मत सोचो कि आपका उसमें कोई करियर नहीं है, नहीं, बहुत सारे ब्रांचेस में करियर है। दैट्स इट, थैंक यू, योर क्यूरियोसिटी डिजर्व्स साइंस। ऑब्वियसली बात है, आपकी इच्छा, आपका मन साइंस ड्राइव्स कर सकता है। तो आज हमने इतना ही जाना कि हमारा केमिस्ट्री में क्या फ्यूचर हो सकता है, हम क्या पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के फादर कौन थे, अर्ली केमिस्ट्री के फादर कौन थे, किसने किन्होंने क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया, बस यही। दैट्स इट। आप केमिस्ट्री के फील्ड में जाओ, उसको एंजॉय करो, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करो, इट रियली गिव्स यू अ फन। So take care, bye bye.